Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग थर्सडे का है यानी कि बृहस्पतिवार का। तो बस यहाँ सुबह से उठ के सारे ही काम जो क्लीनिंग एंड ऑल होती है बस वही करने लगी थी। और फिर उसके बाद में फिर एस्ट्रो भी साथ के साथ ही आ गया था वॉक करके, तो उसके हाथ पैर पोंछ के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ घर की सारी क्लीनिंग हो गई है, कुछ नहीं तो आधा घंटा या पौन घंटा इस तरीके से डेली का काम है ये सुबह का। सो हो गया है तो हॉल की लाइट बंद कर दी, किचन का गेट करना बंद एकदम मस्ट हो जाता है क्योंकि एस्ट्रो घुस के डस्टबिन में मुंह देता है। और देखिए कितना खुश होके नीचे से आ रहा है वॉक से। तो बस आ गया था तो इसके पैर हाथ वगैरह पोंछने पड़ते, और अभी रेनी सीज़न इतना चल रहा है ना कि पूरी धूल मिट्टी इसके पैरों में जमा रहती है। सो यहाँ घर के सारे ही काम निपटाने के बाद में नहा ली थी मैं, नहा के जाऊँगी पूजा करने। उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे बस मंदिर की लाइट जला दी। और आज मौसम कुछ ऐसा हो रखा था कि बस बारिश हो रही है फिर थोड़ी देर बाद धूप निकल जा रही है, तो कुछ ऐसा ही बदर छैया टाइप का चल रहा था। और यहाँ पे बस गंगा जल का छिड़काव करूँगी मंदिर में, और उसके बाद पूरे ही घर में मेन द्वार पर, और उसके बाद में फिर पूरा मंदिर मैंने अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद में, और यहाँ मैं जलाने लगी थी दीपक। तो दीपक प्रज्वलित करके और धूप जलाने के बाद में उसके बाद मैंने की है आरती। जितने भी इम्पोर्टेंट काम थे सारे वो तो मैंने रात को ही निपटा लिए। लड्डू वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और सुबह से सारे ही काम निपटा के यहाँ पूजा पाठ भी आराम से हो गया है। और अब 2-4 दिन के बाद में गणेश चतुर्थी आने वाली है, और उसके भी कुछ दिनों के बाद में नवरात्रि शुरू होंगे। तो ये डेट मुझे कैसे पता चलती है, तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है जिसका नाम है श्री मंदिर ऐप। और ये आई इंडियंस द्वारा डिजाइन किया हुआ एक मोबाइल ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, जैसे हम अपने घर में एक मंदिर स्थापित करते हैं, सारे देवी देवता स्थापित करते हैं, तो वहां भी आप अपना एक मंदिर स्थापित कर सकते हैं। आप अपने ईष्ट की पूजा कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फूल प्रसाद चढ़ाकर और आरती करते हैं, पूरी उसी तरीके से आप उस ऐप में भी पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऐप है जिसको मैंने डाउनलोड किया है। और जैसे कि आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के कौन से मंत्र होते हैं विष्णु भगवान जी के, लक्ष्मी माँ के, कौन से भजन होते हैं बृहस्पतिवार के, तो ये सब कुछ इसमें डे वाइज अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल यहाँ से जैसे मंत्र जानकर, और उच्चारण बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, तो एक तरीके से आप यहाँ से मंत्र सीख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और इसी तरह से ना हर दिन में एक राहु काल का समय आता है जो अच्छा नहीं माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो कोई भी आपको जैसे समय जानना है, राहु काल का समय जानना है, कोई भी त्योहार का समय जानना है, आपको कोई त्योहार कब है, तो ये सब आपको मिल जाता है श्री मंदिर ऐप के पंचांग से। तो कोई भी जैसे फेस्टिवल है उसमें आपको क्या सामग्री लगेगी, कितनी क्या चीजें लगेंगी, तो पूरी लिस्ट आपको इस ऐप में मिल जाती है। तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ऐप है। और इसके साथ साथ ना एक बहुत बढ़िया चीज है इस ऐप में कि आप घर बैठे लाइव दर्शन कर सकते हैं मंदिरों के। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको जैसे आपने मंदिर स्थापित कर लिया है ऐप में और आपको शंख बजाना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, मोर पंख चढ़ाना है तो वो भी कर सकते हैं।
और जब कभी भी आप कोई काम करें घर का तो अपने आसपास श्लोक भजन या फिर कोई मंत्र बजाकर आप इस तरीके से रख सकते हैं, तो उसका हमारे एक माइंड पर, दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और एक भक्ति का माहौल बना रहता है घर में। तो काफी हेल्पफुल ऐप है और इसको डाउनलोड कीजिए, तो ये आपके डेली लाइफ के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए लिंक मैं रख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पूजा करने के बाद में सीधी यहाँ किचन में चली आई थी और चढ़ा दी थी मैंने चाय। और ये जो काजू अखरोट वगैरह, बादाम अखरोट वगैरह जो मैं गला के रखती हूँ रात में, तो बस उसी को छील लिए थे और बनाया था वेज टिक्की बर्गर। और आप हालत देख सकते हैं कि काम में मगन और गैस फुल थी और यहाँ चाय भी गिर गई। सो ये बेफालतू के जो काम बढ़ते हैं ना, तो इनसे बड़ा दिमाग गर्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले फिर फ्राई पैन को उतारा है मैंने, गैस क्लीन की है और यहाँ फिर दोबारा से मैंने चढ़ाई है चाय, क्योंकि वो जो चाय गैस की प्लेट में गिर जाती है तो फिर वो फ्लेम में बिल्कुल जैसे कड़क हो जाती है, तो बर्तन भी धोने में नहीं आता है फिर। तो यहाँ चाय बन गई थी, सो यहाँ चाय ले ली थी। और मेरा एस्ट्रो बाबू यानी कि हमारा दुखी आत्मा एस्ट्रो बाबू, वो यहाँ नीचे किचन में ही लेटा पड़ा हुआ है। तो अभी उसके खाने का टाइम ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसको टाइमिंग से ही खाना देना पड़ता है। तो यहाँ पे बस 1 कप में मिलाई है चीनी और दूसरी वाली चाय फीकी है मेरे लिए। तो चाय पी ली थी और निकलने तक की जगह नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस उसके बाद में नाश्ता भी कर लिया था, तब तक ये यहीं लेटा हुआ है। और आप मिल लीजिए अपने एस्ट्रो से, क्योंकि एस्ट्रो को बहुत से लोग बहुत पसंद करते हैं। मुझे ये बात कमेंट सेक्शन से पता चलती है। और यहाँ बैठ के आलू निकाल लिए थे मैंने। बर्गर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हैदराबाद जाएंगे बर्गर मेरे चिंकी के पास, और जब बना रही हूँ तो फिर मेहनत से ही बनता ही है, तो फिर घर में भी सब खा लेंगे। मेरी तो वो दाल सब्जी रखी है, मुझे इतना पसंद नहीं आता है बर्गर, इन लोगों को ज़्यादा पसंद है। उसने बोला है मम्मी थोड़ा बढ़ा के भेजिएगा, मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी खाएंगे। तो लड्डू हो गए और बूंदी के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, बर्गर हो गया। सारी चीजें उसकी पसंद की हैं। बर्गर तो उसको इतना पसंद है कि 3 दिन के बाद भी पूछ लेता था कि मम्मी बचा है क्या। तो मैं बोलती हूँ कि 10 दिन का खाना एक बार में बना रही हूँ क्या। तो वही बोल रहा है कि थोड़ा बढ़ा के भेज दीजिएगा। आसपास में सब भजन बज रहे हैं, सुबह का टाइम है एकदम। बस ये सबसे पहले आलू चढ़ा रही हूँ। एक बार बर्गर की टिक्की बन जाएगी ना, तो उसके बाद में तो फिर सब इजी है। बस यही जो थोड़ा तैयारी करके रखनी है। और आलू ज़्यादा मंगा लिए थे, सो ये पेड़ उग आए हैं इसमें, तो वही हटा के कर रही हूँ। बेसन के लड्डू देख के एकदम खुश हो जाएगा कि मम्मी ने बेसन के लड्डू, उसको पता नहीं है कि मैंने बनाए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब आलू लिया है। तो वेज बर्गर के लिए जो टिक्की बनती है उसके लिए जितने आलू बॉईल कर लो हमारे घर में वो तो कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट में भी वही खाते हैं ये लोग, लंच में भी, डिनर में भी, पता नहीं कितना पसंद है इन लोगों को। और आलू में नमक डाल के मैंने फ़िलहाल बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। 100 ग्राम बटर करीब मेरे पास में था, तो ये सेफ साइड मैंने 100 ग्राम और मंगवा लिया था बाज़ार से। और ये छोटे पीसेज में कर लिया है, बिल्कुल फ्रिज का बटर था। तो इस तरीके से करके अगर 5-7 मिनट भी बाहर रख दो तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ देख लीजिए, ये जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैं बड़े बाज़ार गई तो वहाँ से ये वाला गाउन लिया है मैंने। गाउन यानी कि 1 पीस जो लॉन्ग कुर्ती होती है, तो इसका वर्क है, ये एकदम रियल वाले मिरर हैं, तो बहुत अच्छी है। एंड जस्ट फॉर ₹900, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और इसको पहनने के बाद ऐसा फील हो रहा था जैसे कि नाइटी पहनते हैं ना, बहुत कंफर्टेबल। तो बस उसके बाद मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ किचन में और गाजर छील रही हूँ। इसकी एक स्टफिंग बनाऊँगी जो कि मैं बर्गर में फिल करती हूँ। ये जो गाजर में घिस रही हूँ ना, तो मैं ये जो बर्गर बना रही हूँ, तो बर्गर के अंदर एक स्पेशल और एकदम इजी टाइप की स्टफिंग को फिल करती हूँ मैं। ये उसी के लिए गाजर घिस रही हूँ। जस्ट 2 से 3 चीज़ डालने से स्टफिंग रेडी हो जाएगी।
तो ये ऑप्शनल एकदम भी नहीं है, इसको डाल के स्टफिंग भर के बर्गर बना के खा के देखिएगा, एक अनदर लेवल जो टेस्ट होता है वही आएगा। इसीलिए तो फरमाइश आई है, हैदराबाद जा रहा है बर्गर बन के। और इस तरह के ये जो बड़े वाले लच्छे निकलते हैं ना, बस इस तरीके से ये जो घिसने वाला है इसमें एक गाजर ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें पनीर भी जाएगा और डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में बर्गर बना रहे हैं। तो मैं तो जो पाव भाजी वाली ब्रेड आती है ना, बस उसी में बनाती हूँ। हालांकि मेरे लोकल मार्केट में सामने बर्गर की ब्रेड मिलती है, बट स्टार्टिंग से बर्गर मैंने जो वेज वाला है तो इसी में बनाती हूँ मैं, और थोड़ी मीठी मीठी रहती है, खाने में भी अच्छी लगती है। सो पनीर को मैंने क्रम्बल कर दिया है। पनीर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना भी। नमक, 2 हरी मिर्ची और हरा धनिया, दैट्स इट। इसमें और मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसको मिक्स करके साथ के साथ ही रख दीजिए फ्रिज में। फाइनली मैंने इसमें थोड़ा टेस्ट कर लिया था, नमक थोड़ा सा कम था, सो नमक मैंने बैलेंस कर दिया है। तो बस इसको एक बाउल में मैं रख के और उसके बाद में फ्रिज में रख दूंगी, और उसके बाद में फिर बनाऊंगी आलू वाला मसाला, जिसकी जो बर्गर की जो टिक्की बनेगी वो उसी से बनाऊंगी। और यहाँ पे जितने भी आलू थे तो उसको ये पोटैटो जो मैशर है इससे मैंने मैश कर लिया है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो ग्लास के पीछे वाले हिस्से से आप मैश कर लीजिए। और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा मसाला नहीं जाएगा। नमक डाल रही हूँ और हिसाब से मैं थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और 2 हरी मिर्ची चिल्ली कटर में काट के डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इसमें इतने मसाले काफ़ी रहते हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको मैश कर लिया था, और उसके बाद में फिर बनाऊंगी बेसन का जो घोल है, तो वो रेडी करूंगी मैं। तो यहाँ बेसन तो मैंने अपने अंदाज़े से ही लिया है, क्योंकि मैंने आलू भी तकरीबन 1 किलो के करीब लिया है। तो ये आप अपने अंदाज़े से ही लीजिए, और इसमें क्रिस्पी बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो बस बेसन ही काफ़ी है। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी ही हल्दी पाउडर मैंने डाला है, और हिसाब से पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल ही रहेगा, जैसे आलू चॉप मिलता है ना कोलकाता में जो फेमस है, या आप आलू के पकोड़े बोल लीजिए। फ़िलहाल ये बर्गर की टिक्की बन रही है, तो गाढ़ा गाढ़ा घोल रेडी करके, और उसके बाद में इसको रेस्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ ही बनाऊंगी मैं टिक्की। और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको देती हुई चल रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर बर्गर टिक्की। तो यहाँ पर पानी ले लीजिए एक बाउल में, और जितनी बार आप ये आलू का जो ये टिक्की बना रहे हैं उतनी बार आप इस पानी में हाथ को डिप करके बनाइए। तो आलू बिल्कुल भी हाथ में चिपकेगा भी नहीं, और ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर से ये गीले हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक ही बार में आप सारी टिक्की बना के भी रख सकते हैं। मैंने बारी बारी बनाई है, ताकि जब तक 4-5 सीखेंगी फिर मैं 4-5 बना लूँगी। तो बस इस तरीके से सारी टिक्की बना लीजिए। और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, कुछ भी आप फ्राई कर रहे हो या पूड़ी ही बना रहे हो, स्पेशली पकोड़े टाइप, तो इस तरीके से पूरे ही कढ़ाई में आप तेल को पहले स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद में जब तेल गर्म हो जाए तो बस ये देख सकते हैं आप कंसिस्टेंसी बेसन की अच्छा खासा गाढ़ा है। तो इस तरीके से एक एक डिप करके और डाल दीजिए। हाथ से भी आप डाल सकते हैं, बट होता क्या है कि जब आप हाथ से पकोड़े डालेंगे तो वो जब हाथ आप हटाएंगे तो एक तो जलने का भी डर रहता है, दूसरी बात वो 3-4 उंगल का पूरा निशान आ जाता है पकोड़ों में, तो फिर वो ये चीज़ नहीं होगी। और ये आप देख सकते हैं मैंने जो तेल स्प्रेड किया था ये पकोड़ा चिपक गया था, मगर बिल्कुल भी बेसन नहीं चिपका है वहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। ये कुछ चीज़ें जो कुकिंग टिप्स हैं ये आप फ्राई करते वक्त ध्यान रखेंगे तो बर्तन तो साफ़ रहता भी है और चीज़ें भी अच्छी बनती हैं। तो बस यहाँ 4-4, 5-5 करके मैंने फ्राई कर लिए थे, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि जस्ट मैंने 4-5 प्लेटिंग करने के लिए जो सेट किए थे, तो वो प्लेटिंग करने के बाद में बस बर्गर खाना स्टार्ट हो गया था मेरे घर पे। और यहाँ पे सारी ही ब्रेड को मैंने 2 टुकड़ों में यानी कि कट कर लिया है, हल्का हल्का अमूल बटर लगाया है
और जो पनीर की स्टफिंग बनाई थी वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, आपको कितना पसंद है बस उसी तरीके से आप भर लीजिए। ऊपर से खीरा लगा दिया है मैंने, आप इसमें शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी। एक टमाटर लगाया है, प्याज लगाई है, और जो टिक्की बनाई है उसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके लगा दीजिए। और बस इसके ऊपर में आपको जिस तरीके से पसंद है उस तरीके से आप वेजेस लगा सकते हैं। और क्योंकि मैं बना रही हूँ बर्गर तो हरा धनिया तो जाएगा ही, सो लगा दिया है। और एक एक पूरी मैंने जो चीज़ की स्लाइस है वो रखी है, तो चीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ऊपर से मैंने डाला है चिल्ली फ्लेक्स, आप चाहें तो ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। बस ये बर्गर पूरा सेट हो गया है। ऊपर से हल्का हल्का मैंने बटर लगाया है और लगा रही हूँ 30 सेकेंड के लिए ओवन में। अगर आपके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है तो आप सैंडविच मेकर में भी इसको बना सकते हैं ईज़िली। बस इसकी हमें जो चीज़ है वो मेल्ट करनी है, इसलिए मैं इसको ओवन में लगा रही हूँ। तो सैंडविच मेकर में भी बहुत ईजिली हो जाता है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर भी नहीं है तो आप तवा को बिल्कुल स्लो करके और हल्का सा बटर लगा के रख दीजिए, और ऊपर से किसी प्लेट से आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो वैसे भी चीज़ मेल्ट हो जाती है। सो यहाँ पे बन के पूरा बर्गर रेडी हो गया है। अब आप शक्ल देखिएगा बर्गर की, तो बाहर का बर्गर खाना आप भूल जाएंगे। तो इतना ज़्यादा स्टफिंग वगैरह इसमें भरा हुआ है, इसलिए ऊपर से लगा रही हूँ टूथपिक, ताकि ये बिखरेगा नहीं, बर्गर बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ वेज टिक्की बर्गर विथ लॉट्स ऑफ चीज़ एंड स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो आई होप आपको बर्गर की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपके फैमिली में तो सबको पसंद आएगा ही जब आप बनाएंगे, स्पेशली आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद में बस यहाँ पाव भाजी की ब्रेड तो बची ही थी, स्टफिंग वगैरह सारी सब कुछ हो गई थी ख़त्म। तो जो बेसन बचा था उसी में लपेट के अच्छी तरीके से ये मैंने फ्राई करके 3 ब्रेड ही बन पाई थी, यानी कि 1.5। तो बस इसको मैंने फ्राई कर दिया था, और जो सैंडविच के लिए मैंने वेजिस काटी थी वो इसके साथ सर्व कर रही हूँ। ऊपर से जस्ट मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। तो एक रेसिपी ये भी हो गई, और खाने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तो अगर बेसन वगैरह बच जाता है तो इसी तरीके से बना लिया कीजिए। तो बस यहाँ पे ये बन के तो किचन का काम फिर रेडी हो गया था पूरा, यानी कि कंप्लीट हो गया था। गार्निश कर दिया मैंने इसको हरे धनिया के साथ में। सो इतना सामान बना है देखिए 2 दिन के अंदर में, और अब सब कुछ रेडी हो गया। और पैक भी मैंने रेडी कर दिया है हैदराबाद जाने के लिए। बट बर्गर मैं पूरा सेट करूँगी रात को, क्योंकि 3 बजे रात में चिंकी का दोस्त आएगा, उसकी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है। और यहाँ आंचल निकल गई थी वैक्सीन लगाने के लिए। एस्ट्रो का ज़रा दांत लग गया था, तो सेफ साइड मैंने बोला कि तू वैक्सीन लगवा ही ले। गेट लॉक कर दे। सो यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा दोपहर का काम, और एस्ट्रो और मैं अब आपको करते हैं बाय बाय। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आ जा, आओ चलो खाना खाएंगे, चलो।